दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ये देखिए, इजराइल के राजदूत ने भारत को बाकायदे लेटर दिया और चिंता व्यक्त की और भारत से बात की कि हम चिंतित हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अटैक हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हम इससे बेहद चिंतित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लगभग 1.25 करोड़ हिंदू वहाँ पर हैं जिनके अस्तित्व का सवाल आ रहा है। वहाँ की आबादी में अच्छा परसेंटेज है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में हिंदुओं का बहुत बड़ा योगदान, व्यापार में, हर क्षेत्र पे, और सब वो नष्ट नाबूद किया जा रहा है। इजराइल ने चिंता व्यक्त की, हर तरह के समर्थन देने का आह्वान किया और सहयोग का आश्वासन दिया। बाकायदे भारत से बात की, उसमें विदेश मंत्री ने भी उनको धन्यवाद दिया और उनके जो राजदूत हैं वो नाउर गिलोन, उन्होंने बाकायदे मैसेज किया। उधर आपको बताना है, इजराइल गवर्नमेंट भी जो है बहुत चिंतित है कि ये क्या हो रहा है, हिंदुओं को क्यों बांग्लादेश में मारा जा रहा, पीटा जा रहा। उनके लिए, उनके बचाव के लिए हर तरह से सहयोग करने का इजराइल ने बाकायदे भारत से वचन दिया है। अब देखिए, भारत में इजराइल के राजदूत नायर गिलोन ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार की खबरों पर चिंता व्यक्त की। देश में अल्पसंख्यक समुदाय शामिल हिंदुओं को बढ़ती अशांति के पक्ष विशेष रूप से निशाना बनाया गया। गिलोन ने अपने बयानों में हिंदू मंदिरों पर हमले का भी उजागर किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा कि मैं बांग्लादेश में हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों और उनके मंदिरों के खिलाफ अत्याचार की खबरों से परेशान है। अब आप देखिए, ये पोजीशन है कि इजराइल जैसे देश ने, जो एक छोटा सा देश है, बहुत कम आबादी है, मगर पूरे दुनिया में जिसका नाम है, जहां अमेरिका भी आप समझिए घुटने टेकता है इजराइल के साथ। इजराइल की यदि किसी से भी लड़ाई होती, अमेरिका स्पष्ट रूप से कहता कि मैं इजराइल के साथ हूँ, हमेशा इजराइल के साथ खड़ा रहता। दुनिया का एक अलग शक्तिशाली देश, वो देश भारत के लिए हर तरह की मदद करने के लिए तैयार रहता और हमेशा तैयार रहता। इधर आप देखिए, इजराइल के ये हैं राजदूत और नाउर गिलोन, इन्होंने बाकायदे ट्वीट किया और साथ में उन्होंने चिंता व्यक्त की कि शेख हसीना वाजिद के उसमें किसी भी तरह का, हर तरह के सपोर्ट का, समर्थन का आश्वासन दिया उन्होंने, और बोले कि उनकी सेफ्टी होनी चाहिए, उनके साथ गलत हो रहा है और उनको किसी तरह से, या भारत को या और शेख हसीना वाजिद को अगर कोई भी किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत होगी तो हम हर तरह की मदद करेंगे। वहीं उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त किया कि इतने बोल्ड प्रधानमंत्री। मैं आपको बता रहा हूँ, इजराइल की स्थिति है कि इजराइल में जब चुनाव होता है तो मोदी की फ़ोटो लगाते हैं, क्योंकि मोदी की फ़ोटो की बहुत बड़ी क्रेज़ है और मोदी का वहाँ पर बहुत बड़ा नाम है भारत के प्रधानमंत्री का। और भी भारत के तमाम प्रधानमंत्री हुए, उनको इतनी वहाँ कभी तवज्जो नहीं दी गई। ख़ास तौर से जय शिवशंकर जी का, इनका भी विदेश मंत्री के इनसे बाकायदे बातचीत हुई, इन्होंने धन्यवाद दिया उनके उसका। अब इजराइल के ने जिस तरह समर्थन दिया, उन्होंने ये भी, इजराइल ने कहा कि बांग्लादेश में ये जो भी ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है ये गलत है और ये रुकना चाहिए। भारत को इसमें पहल करनी चाहिए, हम भारत के साथ हर तरह से रहेंगे। ये इजराइल के राजदूत ने कहा, वचन दिया। और आपको बताना है, इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है कि इजराइल जैसे देश ने, और यही नहीं, इसके पहले भी इजराइल ने भारत की ज़बरदस्त हर जगह मदद की। नायर गिलोन ने यह भी कहा अपने ट्वीट में, मैं बांग्लादेश में हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों, उनके मंदिरों को अत्याचार की खबरों से परेशान हूँ। वहीं रिंटी चटर्जी पांडे ने कहा है, एक बड़े स्तर पर बांग्लादेश में हिंदुओं के बिजनेस घर और मंदिरों में हमला किया गया है। ये भारत के आधिकारिक बयान है। जिन्हें लगता है कि मोदी सरकार कमज़ोर हो गई है, वो भूल जाए मोदी जी सदैव हिंदुओं के साथ है। ये भी लोग ट्वीट कर रहे हैं, लोग गलत सोच रहे हैं कि मोदी सरकार कमज़ोर हो गई। आपको ये भी बता दें, पूरे दुनिया में यही कमेंट्स आ रहे हैं कि अल्पसंख्यकों की सबसे अच्छी स्थिति जो है वो भारत में है। भारत में अल्पसंख्यकों के मंत्रालय, उनके वो आयोग हैं, उनको हर तरह से सहयोग किया जाता है। हर सत्ता पक्ष उनके लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ देता है
वहीं भारतीय हिंदू जिन्होंने बांग्लादेश का निर्माण कराया, अपनी कुर्बानी सबसे ज़्यादा अगर दी है बांग्लादेश में, तो वहाँ के हिंदुओं ने सन 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी में, और उन्हीं को कुचला जा रहा, मारा जा रहा, उनके बहू बेटियों से बलात्कार किया जा रहा, मंदिर तोड़े जा रहे, कई हज़ार मंदिर तोड़े गए, और पूरी दुनिया आप समझ लीजिए उसमें तमाम लोग खामोश। और भारत के इंडी गठबंधन के नेता जो धर्मनिरपेक्ष की बहुत बड़ी अल्पसंख्यकों की वकालत करते थे, वो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक मारा जा रहा, इसमें उनके चुप्पी साधे हुए। आप देखिए किस तरह से मंदिर तोड़े गए, आप देख सकते हैं ये टूटे हुए हैं मंदिर, एक आध नहीं, हर ज़िले में 27 ज़िलों में हिंदू जो है वहाँ अच्छी तादाद में है, और वहाँ पे बुरी तरह से पीटा जा रहा, मारा जा रहा, उनके प्रतिष्ठान, उनके रुपए लूटे जा रहे हैं, मंदिर सब तोड़े जा रहे हैं। टाइम्स बीजगणित ने भी अपने ट्वीट पे कहा है कि बड़ी खबर, इजराइल बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में आगे आया। भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने कहा कि वह बांग्लादेश में हिंदुओं और हिंदू मंदिरों पर हमला की खबरों से परेशान है। इजराइल के कई प्रभावशाली लोग खुलेआम हिंदुओं का समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश की 170 मिलियन आबादी में हिंदुओं की संख्या केवल 8% है। वे पारंपरिक रूप से शेख हसीना के धर्मनिरपेक्ष आवामी लीग पार्टी के समर्थन कर रहे हैं। ये टाइम्स से बीजगणित ने दिया है। बाकायदे सब सीन दिखाएं, देखिए एक महिला, हिंदू महिला कैसे रो रही, बतला रही, उसके सब घर जल रहे हैं। ये देखिए पूरी हिंदुओं की कॉलोनी जल रही, पूरा मंदिर परिसर जो बहुत बड़ा था वो जल रहा है। इस्कॉन के मंदिर में तोड़फोड़ हुई, तमाम मंदिरों पे, खुलना के मंदिर में, ढाका के मंदिर में, चटगांव के मंदिर में, और ये देखिए वहाँ के इजराइल के मिस्टर नौर हैं जिन्होंने बोला। अब देखिए ये सिलसिला यही नहीं बना, एएनआई में भी बाकायदे इजराइल के राजदूत ने, नौर साहब ने अपना ट्वीट भेजा, उसमें ये लिखा, बांग्लादेश में हिंदुओं उनके मंदिरों पर अत्याचारों की खबरों से परेशान हुए इजरायली राजदूत नायर गिलोन। ये उनकी देखिए फ़ोटो है, उन्होंने बाकायदे वहाँ उसमें भी एएनआई में भी उनकी न्यूज़ आई, और उन्होंने सहानुभूति भारत के जो बांग्लादेश में हिंदू हैं उनके प्रति डॉक्टर एस जयशंकर ने, जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने उनका धन्यवाद भी दिया। आप देखिए कि नायर गिलोन के उस पर धन्यवाद दिया है, धन्यवाद @ डॉक्टर एस जयशंकर, और धन्यवाद व्यक्तिगत रूप से मेरे प्रति और मेरे प्यारे देश के प्रति आपकी मित्रता के लिए। ये इजराइल का है। इधर एस जयशंकर जो विदेश मंत्री, उन्होंने भी लिखा है, इजरायली राजदूत नायर गिलोन से विदाई काल पर मिलकर खुशी हुई, संबंधों को मजबूत बनाने में उनके योगदान के लिए धन्यवाद। ये देखिए बाकायदे इजराइल के राजदूत नायर गिलोन, और ये एस जयशंकर, पीछे भगवान की फ़ोटो लगी हुई है, बाकायदे आप देखिए उन्होंने धन्यवाद दिया। तो ये पहल शुरू हो गई है। और कुल मिलाकर के भारत ने क्या किया है आपको ये भी बता दें, हर सीमा में पूरी पेट्रोलिंग होने लगी है। त्रिपुरा में बहुत ज़बरदस्त पेट्रोलिंग चल रही, कल लास्ट से ही पेट्रोलिंग असम में शुरू हो गई, मगर बंगाल में बंगाल गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा साथ नहीं दे रही। ये एक बेहद अफसोस। मगर भारत का देखिए इधर सीमा से, देश की सीमा से, देश के अलावा अन्य देशों से भी खुल करके समर्थन आने लगा, जो भारत के लिए एक मजबूत नेतृत्व का प्रमाण है। अब देखिए वहीं के जो वहाँ से संबंधित सांसद हैं, जो उसके खास तौर से बांग्लादेश के उसमें विशेषज्ञ हैं, उन लोगों के भी बयान आने लगे हैं। और उन लोगों ने कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश के राजनीतिक संकट को ध्यान में रखते हुए कड़े कदम उठाने होंगे। अगर समय रहते हुए कड़े कदम नहीं उठाए गए तो वहाँ स्थिति सामान्य नहीं हो पाएगी, जिसका खामियाजा वहाँ की आम जनता को भुगतना होगा। बांग्लादेश हमारे ही देश का हिस्सा था, बाद में इसे हमारे देश से अलग कर दिया गया। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता देने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। फिलहाल वहाँ रहने वाले अल्पसंख्यक लोगों को सुरक्षा प्रदान करना हमारी सरकार का कर्तव्य बनता है।
ये सांसद कह रहे हैं, सांसद ने ये बात कही। और आप देखिए कि योगी जी ने भी कहा कि हमें सनातन की रक्षा करना, बांग्लादेश में जो है वहाँ अल्पसंख्यक मारे जा रहे हैं, मंदिर जलाए जा रहे हैं, इसलिए हम लोगों को इतिहास से सबक लेना, मतलब पूरे देश में, पूरे दुनिया में अलर्ट हो गया। अब भारत वो नहीं है जो पहले इन सब चीज़ों को हल्के में ले लेता था। अब देखिए इजराइल से भारत की इतनी गहरी दोस्ती है, जिस समय कारगिल की लड़ाई हो रही थी उस समय इजराइल ने हम उतने अच्छे ढंग से हमारे ऑपरेटर्स काम नहीं करे। इजराइल ने हम लोगों को ऐसे ऑपरेटर्स युद्ध के समय दिए जिससे हमारे कारगिल में बहुत आसानी रही, बहुत सहूलियत रही। इजराइल ने हर मुसीबत में, जब हमारे कोरोना आया सबसे पहले ऑक्सीजन बनाने की मशीनें उसने भेजी, तमाम उस पर। अभी जब लक्षद्वीप वाला मामला आया था जिस समय माले के दिमाग ख़राब हुए थे माले के मंत्रियों के, तो उन्होंने कहा खारे पानी से मीठे पानी के बनाने की मैं आपको मशीनें दे रहा हूँ, ये इजराइल ने कहा था। इजराइल ने हर एक उस पर भारत की मदद की, कारगिल में मदद की, तमाम उस पर अभी मदद की। इसके अलावा मोशे दयान ने और गोल्डा मायर ने भी मदद की थी। सबसे बड़ी बात है जो भी इजराइल ने मदद की उसमें कोई भी आर्थिक सौदा नहीं हुआ। ऐसे नहीं कि उसने अस्त्र बेचे हों या शस्त्र बेचे हों या ऑक्सीजन के उस पर बेचा। और आपको दुखद बात बतला रहा हूँ, ताजुब की बात, जो पूर्व प्रधानमंत्रियों ने नहीं घोषित किए, इंदिरा गांधी के समय मोशे दयाल ने और गोल्डा मायर ने इजराइल के, उन्होंने बाकायदे इनको इंडिया को मदद दी थी और इंडिया ने मदद ली थी। परंतु यहाँ के एक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने उस चीज़ को स्वीकारा नहीं था, बताया नहीं था, जबकि यहाँ पे वो मदद को स्वीकारा था मगर कहीं ओपन नहीं किया था। अब आप देखिए, ये देखिए मोदी जी इजराइल का सीन देख लीजिए, वहाँ के देखिए प्रमुख इनके साथ हैं, मोदी जी के साथ। ये देखिए इजराइल और भारत में की डीलिंग। और आज इजराइल की पोजीशन है कि इजराइल सबसे ज़्यादा यदि मानता तो भारत को मानता, और इजराइल को सबसे ज़्यादा कौन मानता? अमेरिका। मतलब भारत जो है आज अमेरिका से ऊपर और इजराइल से ऊपर। इजराइल भारत को अपना पित्र मानता है और साथ में बड़ा भाई मानता है। और अमेरिका जो था इसके पहले हमको भाई भी मानने को तैयार नहीं था, बहुत छोटा मानता था। अब आप अंदाज़ लगा लीजिए, जो अमेरिका का फादर कहते हैं इजराइल को, और उसके जो फादर इजराइल वो भारत को फादर कहते हैं। तो ये मोदी जी का वो है। कुल मिलाकर के देश में जागरूकता आई और बांग्लादेश के उसका हम लोग जबरदस्त मुकाबला कर लेंगे, क्योंकि योगी, हेमंत बिस्वा शर्मा, इजराइल के राजदूत, प्रधानमंत्री जय शिवशंकर, तमाम लोग इस पे आगे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।